हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम पर एक न्यूमेरिकल। इससे पहले हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में असाइनमेंट प्रॉब्लम का एक इंट्रोडक्शन वीडियो कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है, उसको सॉल्व करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं और उसका कैसे हम लोग टोटल उसका आंसर तक पहुंचते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो आप लोग उसको एक बार रेफर कर लें, ताकि तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस न्यूमेरिकल पे प्रोसीड करते हैं। देखिए, इस न्यूमेरिकल में हम लोग को क्या चीज गिवन है। इस न्यूमेरिकल में हम लोग को तीन एजेंट गिवन है, एजेंट 1, एजेंट 2, एजेंट 3, और तीन टास्क गिवन है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम लोग को सबसे पहले ये देखना होता है, जैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में चेक करते हैं कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं है, ऐसे ही हम लोग को यहाँ देखना होगा कि असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस्ड है कि नहीं है। अगर असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस्ड है तभी हम आगे सॉल्व करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अगर वो बैलेंस नहीं है तो हम लोग को पहले असाइनमेंट प्रॉब्लम को बैलेंस करना होगा, फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग पहले उसको सॉल्व कर दें बाद में बैलेंस करें, ऐसे नहीं चलेगा, आपको पहले उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ ये देखना होता है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग देखिए केवल इतने पोर्शन को कंसीडर करेंगे, है ना। इसका ऑर्डर देखेंगे। अगर मान लीजिए जैसे केवल इसमें फॉर एग्जांपल मान लीजिए इतनी मैट्रिक्स केवल क्वेश्चन में गिवन होती तो ये अनबैलेंस हो जाती, पर यहाँ पे पूरी मतलब 3 क्रॉस 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, इसलिए बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखिए, कभी भी आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जब आप ऑर्डर देखें तो आप इसको मत काउंट कर लीजिएगा पूरे को। ठीक है, ये जो पोर्शन गिवन है ये हेडिंग है और ये जो पोर्शन गिवन है ये हेडिंग है। हम लोग जब भी कंसीडर करते हैं हम लोग केवल इतने को कंसीडर करते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये इसमें ये वैल्यूज क्या दी हुई है, 9, 2, 7, तो ये हमेशा हम लोग को एक कॉस्ट दी जाती है। मान लीजिए जैसे कि अगर हम लोग जब एलोकेशन करेंगे फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हमारा आ जाता है एजेंट 1 टास्क 2 कर रहा है, तो उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, तो कॉस्ट की होगी। सिमिलरली अगर मान लीजिए एजेंट 2 का टास्क 3 कर रहा है तो उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, 3 होगी। सिमिलरली एजेंट 3 मान लीजिए टास्क 2 कर रहा है तो उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, 8 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके होता है। तो देखिए, अब मैं जैसे आपने यहाँ देखा कि ये 3 क्रॉस 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये एक बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एजेंट है, मतलब जो भी एक्स साइड पैरामीटर दिया हुआ है एक साइड, और जो इस साइड पैरामीटर दिया है, इनका नंबर बराबर आ जाए, वो भी उस बात को समझने का एक दूसरा तरीका हो सकता है। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप लोग ऐसे देखेंगे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पॉसिबल वे है। उससे आपको कभी कंफ्यूजन भी अराइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कई बार वो पैरामीटर चेंज कर दे, तो उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सिमिलरली सिंपल आप ये देखिए ना कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। अगर जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सिंपली समझ जाइए कि ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 एक्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग ने यहाँ देख लिया है कि यहाँ सिंस ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की, तो ये एक बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने यही चीज लिखा हुआ है, सिंस हियर नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, हेंस गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, हम किसी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं सबसे पहले का स्टेप होता है रो रिडक्शन। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ देखिए हम लोगों ने सारी वैल्यूज को जो पीछे वाली टेबल है उसको एज इट इज उतार दिया है ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। रो रिडक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग हर रो में रो वाइज देखते हैं उस रो की मिनिमम वैल्यू कौन सी है। जैसे इस वाली रो को अगर हम लोग कंसीडर करें तो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, तो इसमें मिनिमम वैल्यू होगी 2। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग जितनी भी वैल्यूज गिवन है सब में से माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ हम लोग करेंगे 9 - 2, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 - 2 और यहाँ हो जाएगा 7 - 2। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 - 2 तो ये हो जाएगा 7, 2 - 2 तो ये हो जाएगा 0 और 7 - 2 ये हो जाएगा 5। सिमिलरली फ्रेंड्स हम लोग आगे भी सॉल्व कर देंगे। जैसे इस वाली रो में देखें तो यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है 3। तो अब हम लोग यहाँ पे 3 को सब सारी वैल्यूज में से माइनस कर देंगे जो इस रो में रो वाइज चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6 - 3 तो ये 3 हो गया, 4 - 3 तो ये 1 हो गया और 3 - 3 तो ये 0 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगली रो में हम लोग आ जाते हैं। अगली रो में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1। अब सारी वैल्यूज में से 1 माइनस कर दूंगा मैं। ठीक है, 5 - 1 5 - 1 तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। 8 - 1 तो ये वैल्यू हो जाएगी 7 और जब 1 - 1 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग को ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गई है। अब इसी मैट्रिक्स को हम लोग आगे कॉलम रिडक्शन के लिए ले जाएंगे। अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे कॉलम रिडक्शन करेंगे। तो कॉलम रिडक्शन में क्या करते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था। इसमें जो फर्स्ट कॉलम की जो मिनिमम वैल्यू होगी, जैसे इसमें हम लोग कॉलम वाइज चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग का सबसे पहले कॉलम पड़ा ये वाला। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो इस कॉलम की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो वो मिनिमम वैल्यू है 3। तो 3 को हम लोग बाकी वैल्यूज में से माइनस कर देंगे। जैसे 7 - 3 तो ये आ गया 4। ठीक है फ्रेंड्स, 3 - 3 तो ये हो जाएगा 0। अब
4 माइनस 3, तो ये वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली अब जैसे यहाँ पे 0 है तो मिनिमम वैल्यू 0 हो गई इस वाले कॉलम में, तो अब इसको बची हुई वैल्यूज में से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, 1 और 7। सिमिलरली टास्क 3 में जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो वैल्यूज, मतलब मिनिमम वैल्यू 0 है, ये भी कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, हम लोग को वैल्यू से मतलब है, तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये 5 माइनस 0, तो 5 आ गया, 0 माइनस 0 0 और 0 माइनस 0 0। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो हम लोग को रो रिडक्शन और उसके बाद कॉलम रिडक्शन करके जो मैट्रिक्स मिलती है उसको हम लोग रिड्यूस्ड मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब फाइनल असाइनमेंट हम लोग इसी मैट्रिक्स पे करेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं पहले आपको उस प्रीवियस प्रॉब्लम पे असाइनमेंट करके बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग असाइनमेंट करते कैसे हैं। मान लीजिए ये हम लोग को रिड्यूस मैट्रिक्स ऑब्टेन हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग असाइनमेंट इस पर कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा असाइनमेंट सबसे पहले हम लोग हमेशा 0 पे करते हैं और असाइनमेंट पहले रो वाइज होगा फिर कॉलम वाइज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब रो वाइज हम लोग असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहली रो पे हम लोग आएंगे, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि असाइनमेंट 0 पे होता है, पर याद रखिएगा हमेशा उस रो में सिंगल 0 होगा तभी असाइनमेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 0 है, एक ये 0 एक 0, तो हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग अगले पे प्रोसीड कर जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 0 है, तो यहाँ तो असाइनमेंट हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे असाइनमेंट कर दिया, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब हम रो वाइज असाइनमेंट करते हैं और किसी रो में हम किसी 0 पे असाइनमेंट कर देते हैं, तो उस कॉलम में जिसमें असाइनमेंट हुआ है, जैसे इसमें जो कॉलम है, इसमें इस वाले कॉलम, ये कॉलम हुआ ना जो कंटेन कर रहा है असाइनमेंट वाले 0 को, तो हम लोग इसमें जो 0 और बचे हुए 0 होंगे हम उसको कैंसिल कर देंगे, ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अब फर्दर असाइनमेंट में पार्ट नहीं लेगा। सिमिलरली फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट रो पे प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पे ये वाला सिंगल 0 पड़ा हुआ है, इसके अलावा कोई 0 नहीं है, एक तो कैंसिल हो गया हमारा, तो इस वाले 0 पे असाइनमेंट हो जाएगा। अब सिंस इस 0 पे असाइनमेंट हो गया है, तो मैंने आपको बताया कि इस कॉलम में और भी कोई 0 होगा तो हम लोग उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये वाला 0 कैंसिल हो गया। अब फ्रेंड्स हम लोग असाइनमेंट करेंगे कॉलम वाइज। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए इस फर्स्ट कॉलम में तो कोई 0 बचा नहीं है जिसमें असाइनमेंट नहीं हुआ हो, तो हम लोग नेक्स्ट कॉलम पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये 0 बचा हुआ है, अब हम लोग को चेक करना है, जैसे हम लोग ने रो में चेक किया तो कोई और 0 तो नहीं, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कोई और 0 नहीं है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो अब हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इस पे असाइनमेंट, इस वाले 0 पे असाइनमेंट कर देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब इस वाले केस में अगर हम लोग असाइनमेंट देखते हैं, तो यहाँ पे असाइनमेंट आ रहा है एजेंट 3 टास्क 3। ठीक है फ्रेंड्स, एजेंट 2 टास्क 1, एजेंट 1 टास्क 2। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे असाइनमेंट आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अब प्रीवियस एग्जांपल में ये सीखा कि हम लोग असाइनमेंट कैसे करते हैं। अब हम लोग जो हमारी जो प्रॉब्लम चल रही थी इस पे असाइनमेंट करेंगे और देखेंगे कि हमें यहाँ क्या कैसा असाइनमेंट ऑब्टेन होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग, मैंने आपको बताया था एग्जांपल में भी कि हम लोग असाइनमेंट रो वाइज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस रो को कंसीडर करते हैं। अब इस रो में हम लोग को ये देखना है कि हमारे पास कितने 0 हैं, तो यहाँ केवल हमारे पास एक 0 है। अगर यहाँ पे 2 0 होते तो हम असाइनमेंट नहीं कर पाते, बट यहाँ पे हमारे पास तो केवल एक 0 है, तो हम लोग इस 0 पे असाइनमेंट कर देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग इस 0 पे असाइनमेंट कर देंगे बिकॉज यहाँ पे हमारे पास केवल एक ही 0 है फ्रेंड्स। अब हम लोग को ये देखना है फ्रेंड्स, इस वाली जो कॉलम है इसमें कोई और 0 तो नहीं है, तो इस वाले कॉलम को पहले आप कंसीडर करेंगे और फिर देखेंगे इसमें यहाँ पे मान लीजिए अगर 0 होता तो कैंसिल हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, बट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये अब यहाँ पे हमें कोई 0 कैंसिल नहीं करना है फ्रेंड्स। अब हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट रो पे आ जाते हैं, तो यहाँ नेक्स्ट रो पे 2 0 है, तो यहाँ तो असाइनमेंट पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अगली नेक्स्ट रो पे आ जाते हैं, तो इस वाली रो को अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स केवल एक 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे तो हम लोग असाइनमेंट कर देंगे फ्रेंड्स, बट यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे तो इसके जस्ट ऊपर एक और 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिंस इस वाले 0 पे असाइनमेंट हो चुका है तो हम लोग इस वाले जो 0 है इसको कैंसिल कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा रो वाइज असाइनमेंट हो चुका है फ्रेंड्स, अब हम लोग कॉलम वाइज असाइनमेंट करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे फर्स्ट कॉलम को फ्रेंड्स। यहाँ फर्स्ट कॉलम में हम लोग को देखना है कोई 0 है, तो देखिए ये एक 0 हम लोग को गिवन है और फ्रेंड्स इसमें केवल सिंगल एक ही 0 है, तो हम लोग इस 0 पे असाइनमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप असाइनमेंट करने के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसा 0 नहीं बचा है जिसपे असाइनमेंट जो मतलब लेफ्ट रह गया हो, जैसे कि मतलब जो ना क्रॉस हुआ हो ना असाइनमेंट हुआ हो, तो ऐसा कोई भी 0 अभी फ्रेंड्स नहीं रह गया। इसका मतलब यहाँ पे हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब हम लोग को यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखना होगा कि ऑप्टिमल असाइनमेंट हुआ है कि नहीं। उसके लिए हम लोग ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ असाइनमेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ असाइनमेंट कितना है, 1 2 3, तो यहाँ 3 0 पे असाइनमेंट हुआ है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कितना है 3, तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्टिमल असाइनमेंट मिल चुका है। यही फ्रेंड्स मैंने इस वाली स्लाइड में लिखा हुआ है, सिंस here number of assignment equals to order of matrix equals to 3, hence optimal solution obtained। फ्रेंड्स हम लोग ने पीछे देखा था कि A1 का जो ऑप्टिमल असाइनमेंट हुआ था
वो टास्क 2 पे हुआ था, A2 का ऑप्टिमल असाइनमेंट टास्क 1 पे हुआ था, A3 का ऑप्टिमल असाइनमेंट टास्क 3 पे हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मान लीजिए A1 का ऑप्टिमल असाइनमेंट टास्क 2 पे हो रहा है तो उसमें हम लोग कॉस्ट देख लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स है ये वही मैट्रिक्स है जो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एजेंट 1 और टास्क 2 में असाइनमेंट होगा तो इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, वो आ रही है 2। ठीक है फ्रेंड्स, एजेंट 2 के टास्क 1 में असाइनमेंट हुआ है तो इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है 6। सिमिलरली एजेंट 3 और टास्क 3 में अगर उसका असाइनमेंट हो रहा है तो इसकी कॉस्ट आ रही है 1। तो अब हम लोग इस पूरी कॉस्ट को ऐड करके लिख लेंगे, 2 + 6 + 1, 2 + 6 + 1 = 9। यही हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे टोटल मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है 9। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोग किसी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम के और भी केसेस देखेंगे, जैसे इसमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।